अफगानिस्तान में भूकंप ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफगानिस्तान में आए इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर भले ही 6 रही हो, लेकिन इससे जान माल को बड़ी हानि हुई है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि इस भूकंप में कई लोग मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं। अमेरिकी पूर्ववैज्ञानिक सर्वेक्षण में इसकी जानकारी सामने आई। वहीं उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र में गगनी खेड़ा गांव में देर रात को दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ और फिर फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से एक 10 साल के मासूम की मौत हो गई। परिवार वाले आनंद फानन में मासूम को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि मोहल्ले में एक सप्ताह से तनाव चल रहा था। अंबिकापुर में माता पिता के लड़ाई झगड़े से परेशान होकर एक 17 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के नवागढ़ स्कूल पारा का है। बताया जा रहा है कि नाबालिग के पिता शराब पीने के आदी थे और शराब पीकर आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। इसको देखकर नाबालिग परेशान होने लगी थी। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र में पुजारी जागेश्वर पाठक की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने महज 10 घंटे के अंदर कर दिया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह अवैध संबंध थे। मृतक पुजारी का आरोपी सुरेश की पत्नी से प्रेम संबंध था। इसकी वजह से सुरेश और उसकी पत्नी का 6 महीने पहले ही तलाक हो गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मलारी मार्ग पर पुल टूटने से झील जैसी स्थिति बन गई है। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड मार्ग पर गाड़ी दबने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिसे शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स 2025 में महिलाओं के लिए इसे असुरक्षित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में देहरादून का सुरक्षा स्कोर 60.6% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 64.6% से कम है। इसी खुलासे के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में रविवार रात उस वक्त भारी हड़कंप हुआ जब बैरियर से निकलने को लेकर IIT BHU और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच में कहासुनी और मारपीट हो गई। रात 11 बजे हुई इस घटना में 3 छात्र घायल हो गए, जबकि बिरला हॉस्टल के बाहर खड़ी गई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार मामूली बहस के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाउस का ये पहला मामला, जहां भारतीय काल गणना पर आधारित दुनिया की पहले विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई। इस घड़ी के अलावा मुख्यमंत्री ने एक ऐप भी तैयार करवाया है, जिसमें 189 भाषाओं को समाहित किया गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर घटोली गांव के पास हुई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीलवाड़ा जिले में शाम से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नदी नाले उफान पर है। शहर के कई इलाके और सड़कें जलमग्न हो गए और कई गांव का संपर्क टूट चुका है। बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के करेड़ा, शाहपुरा, आसिंद, मांडलगढ़ सहित कई क्षेत्रों में रात से ही बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सोनप्रयाग मुनकटिया मार्ग के बीच पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर की चपेट में आकर एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे, जो उत्तरकाशी से केदारनाथ यात्रा के लिए आए थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी का कटान कहर बनकर टूटा। चक्की नौरंगा गांव में 3 दिनों के भीतर 37 मकान गंगा में समा गए। इस विनाशकारी दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से कटान हुआ। हालांकि समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। राजधानी रायपुर में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत होनी थी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 3 दिन पहले ऐलान भी किया था कि बिना हेलमेट किसी भी वाहन चालक को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन और पुलिस ने भी इस नियम को पूरा समर्थन दिया था। यहां तक कि साफ चेतावनी भी दी गई थी, अगर कोई व्यक्ति हंगामा करता है या विवाद करता है तो पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी। रायपुर के माना नवोदय विद्यालय से मारपीट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों ने आरोप लगाया कि देर रात मोबाइल पर वीडियो देखने पर वार्डन और एक शिक्षक ने उन्हें बेरहमी से पीटा।
छात्रों ने बताया कि शिक्षक ने प्राइवेट पार्ट पर हमला करने की भी कोशिश की और डंडे और रॉड से मारा। बच्चों के मुताबिक यह पहली बार नहीं है। आरोपी शिक्षक DK सिंह अक्सर छात्रों को डंडे से मारते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने लटेरी में 2 युवकों को साइबर ठगी के मामले में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए। जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त को गुरुग्राम में साइबर ठगी के मामले में FIR दर्ज की गई थी। इसमें लटेरी के 2 युवकों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में ये पता चला कि साइबर ठगी की राशि लटेरी के युवक के खाते में ट्रांसफर की गई। इसे युवक के दोस्त ने निकालकर उपयोग किया। अंबिकापुर में शासकीय राशन दुकान के संचालक पर गरीबों के हक के राशन की हेराफेरी का आरोप लगा है। इस शिकायत को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गई। मामला जिले के परसौड़ी खुर्द ग्राम के शासकीय राशन दुकान का है। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि संचालक ने पिछले 3 महीने से उन्हें राशन नहीं दिया। अब इस मामले में जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। राज्य में अब से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत जो भी दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर आएगा उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस मुहिम का मकसद लोगों को दंडित करना नहीं बल्कि उन्हें हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। संभल जनपद से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सिपाही रजनीश कुमार की नाले में गिरकर मौत हो गई। रजनीश मेला कोतवाली में तैनात थे। सिपाही रजनीश कुमार की मौत से पुलिस विभाग में भी शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलते ही SP अनुज चौधरी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ऑन ड्यूटी सिपाही की इस तरह हुई मौत कई सवाल खड़े कर रही है। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 74 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 35,000 रुपए कैश और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराध शाखा की SWAT टीम, सर्विलेंस टीम और चकेरी थाना पुलिस ने अभियान चलाया था। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के भीतर 24 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। इनमें 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश के साथ मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई। इंदौर में नगर निगम कर्मचारी सहकारी साख समिति की वार्षिक साधारण सभा में जोरदार हंगामा हुआ। बैठक में फर्जी हस्ताक्षर कराने और बाहरी लोगों को शामिल करने के आरोप लगे। आपको बता दें कि सदस्यों ने बिना कोरम पूरा किए सभा समाप्त किए जाने पर विरोध जताया। कर्मचारियों ने लोन वितरण, जमा राशि पर कम ब्याज और पूर्व में कंप्यूटर खरीदी में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। इंदौर के सराफा बाजार में रात को लगने वाली सराफा चौपाटी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सोना चांदी व्यापारियों की रात 10 बजे तक दुकानें चालू रहेंगी और उसके बाद पारंपरिक व्यंजनों की चौपाटी लगेगी। महापौर ने दोनों पक्षों के व्यापारियों से सुझाव भी मांगे। वही सोना चांदी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हुकुम चंद सोनी और कोषाध्यक्ष अजय लोहाटी ने भी फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कानपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 22 साल के ऋषिकेश उर्फ सोना की गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को बोरे में डालकर गंगा नदी में फेंक दिया गया। चकेरी पुलिस ने 48 घंटे में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में ये सामने आया कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग थी। मृतक ऋषिकेश का आरोपी पवन की बहन के साथ संबंध था। सुकमा में NHM संविदा कर्मचारियों का आंदोलन और भी उग्र हो चला है। कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित वेतन वृद्धि सहित 10 मांगों को लेकर 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने अब सिर्फ सिर का मुंडन कराकर केश दान करके सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। उन्नाव की शुक्लागंज 4 लेन पर सोमवार दोपहर वैगनार कार में अचानक से ही आग लग गई। कुंदन रोड पावर हाउस के सामने कानपुर की ओर जा रही कार से अचानक से धुआं निकला। चालक ने गाड़ी किनारे पर रोकी थी और बाहर निकला कि कुछ ही देर में पूरी कार आग की चपेट में आ गई। धमाके के डर से इस बीच लोग दूर हट गए। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। करीब आधे घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई। यूपी के बहराइच जिले में लालपुर आईना गांव के पास नहर में एक विशालकाय गैंगेटिक डॉल्फिन मिली। 6.5 फीट लंबी डॉल्फिन को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वन विभाग ने डॉल्फिन को सुरक्षित घाघरा नदी में छोड़ा। DFO और वन विभाग की टीम मौजूद रही। दुर्लभ प्रजाति की डॉल्फिन को देख ग्रामीणों ने इसे शुभ संकेत बताया। बलिया जनपद के बैरिया चौक क्षेत्र में ढाबे पर सामान लेने के विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई। दिवाकर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि सुबह कुछ लोग आए और हंगामा किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया। अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
भदोही में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान युवती पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। आरोपी ने युवती की शादी में बाधा डालने के लिए हमला किया था। मामले में पहले से ही मुकदमा दर्ज था। बैरुंदा से इंदौर मार्ग पर बड़नगर से इटावा कला तक 5 किलोमीटर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। बस और ट्रक रोजाना इन गड्ढों में फंस जाते हैं, जिन्हें बाद में क्रेन से निकालना पड़ता है। मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और यात्रियों को काफी परेशानी होती है। निर्माण एजेंसी की मरम्मत के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने अब चेतावनी दी है कि पीडब्ल्यूडी ने अगर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बुलंदशहर में दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने ई रिक्शा में जा रही महिला को गोली मार दी। महिला अपने पति से विवाद के मामले में कचहरी से तारीख लेकर लौट रही थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, बाद में जांच शुरू हुई। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान जल्द हो सके। गाजीपुर जिले में बड़ी खबर, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी और बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजिमाबाद पुलिस ने उसे गैंगस्टर एक्ट में पकड़ा है। रियाज और उसकी पत्नी निखत परवीन पर फर्जीवाड़ा, जमीन कब्जा करने, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी जैसे कई केसेस दर्ज हैं। पूर्व में भी दोनों जेल जा चुके हैं। पुलिस ने इस बार गैंगस्टर केस में रियाज अंसारी को सलाखों के पीछे भेज दिया। गोंडा से सनसनीखेज मामला, जहां कनेलगंज जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित प्रत्याशी शिवम सिंह भभुआ को फोन पर गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी के बाद स्थानीय राजनीति गरमाई हुई है। शिवम सिंह ने थाने में तहरीर देकर इस मामले में पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस कॉल डिटेल अब खंगाल रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय है। गोंडा में बुलेट चोरी मामले में पुलिस और आरोपियों की मुठभेड़ हो गई। मुख्य आरोपी मनीष तिवारी के पैर में जहां मुठभेड़ में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भागने की कोशिश कर रहा आरोपी सुरेंद्र कुमार भारती भी दबोच लिया गया। ये दोनों आरोपी 19 अगस्त को इटिया थोक थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राघवेंद्र प्रताप शाही की मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा अभियान के दौरान पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 3 चोरी के मोबाइल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर की और जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महाराजगंज निवासी संतराम साहनी और बिहार पश्चिम चंपारण निवासी परवेज डोम के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच जारी है। हरदोई में भाजपा कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यालय पर विरोध को कांग्रेस ने हमला बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मोदी योगी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे ने भाजपा पर माहौल बिगाड़ने की और जनता की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। शहर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने कहा कि भाजपा नेताओं ने पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की। जिला महामंत्री अमलेंद्र त्रिपाठी ने दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा को खदेड़ कर जवाब दिया। कोरबा जिले में दिल जला देने वाली घटना हुई, जहां पाली थाना क्षेत्र के डोंग नाला में किसान सत्य सिंह मरकाम की बाड़ी से थैली में एक नवजात शिशु पाया गया। खेत में काम कर रहे लोगों ने रोने की आवाज सुनी तो हड़कंप मचा। नवजात लड़के को चींटियां और कीड़े काट रहे थे। किसान ने तत्काल पुलिस और 108 को सूचना दी। ग्रामीणों ने इसे कलमोही की करतूत बताया। नवजात को पाली स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लखीमपुर में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां, पोस्टर, सामान वाहन तोड़कर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल होने से कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। नारेबाजी करते हुए वहां पर जमकर प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन में नारेबाजी करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस से जीतू पटवारी को पर्याप्त सुरक्षा देने और नशे का कारोबार खत्म करने की मांग की। पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर हमले के बाद से भाजपा बौखलाई हुई है। युवा जीतू पटवारी के नेतृत्व में एकजुट है। उनके काफिले पर हमला किया गया है। कांग्रेस के लोगों ने इसे गंभीर खतरा बताते हुए पुलिस महानिदेशक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र में गंभीर हमले के मामले में पुलिस ने वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। 30 अगस्त को ग्राम लहना निवासी संजय पासी ने सियाराम को घर से ले जाकर लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से पीटा और जख्मी कर दिया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुखबिर की सूचना पर करारी पुलिस टीम ने आरोपी को प्राथमिक विद्यालय लहना के पास से पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। लखीमपुर में पुलिस ने शराफा व्यापारी प्रिंस गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। डीसी रोड स्थित कंफर्ट इन होटल के सामने नजूल की जमीन पर कब्जा करने का मामला लंबे समय से विवादित था। शांति भंग की आशंका के चलते पुलिस ने कार्रवाई की है। गुड़ मंडी निवासी व्यापारी शशांक और प्रिंस गुप्ता पर पहले से भी आरोप लगे हुए थे। अब इस मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की।
महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल बाइक जब्त कर ली है। कुल जब्ती 86,000 से ज्यादा की हुई है। प्रार्थी बनवारी लाल नंद ने से आरोपियों ने मारपीट कर उसका मोबाइल और कैश छीन लिया था। मैनपुरी में 11 अगस्त को मिले अधेड़ महिला हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी अरुण राजपूत को गिरफ्तार किया। महिला की पहचान फर्रुखाबाद निवासी रानी के रूप में हुई थी। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। महिला शादी का दबाव डालने लगी तो आरोपी ने उसे बुलाकर उसकी हत्या कर दी। महिला उम्र छुपाने के लिए फिल्टर लगाकर फोटो डालती थी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का राज खोल दिया है। मैनपुरी में बंशी गौरा निवासी विकास गुप्ता परिवार सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने शिकायती पत्र देकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। विकास का आरोप है कि उसकी पड़ोसन महिला से प्रेम संबंध थे। महिला बार बार पैसों की डिमांड करती थी और वह देता भी गया। बाद में महिला ने झूठा रेप केस दर्ज करा दिया, जहां पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। अब जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बरसाना में राधाष्टमी महोत्सव के दौरान प्रशासन की व्यवस्थाएं बारिश से बिगड़ गई। पार्किंग स्थलों पर पानी भर गया, जिससे मुख्य मार्गों पर घंटों तक जाम लगा रहा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक एम्बुलेंस भी 4 घंटे फंसी रही, लेकिन मौके पर कोई यातायात पुलिसकर्मी मौजूद नहीं दिखा। श्रद्धालु इस बीच परेशान होते रहे। प्रशासन और पुलिस की लापरवाही सीधे तौर पर देखने को मिली है। बिहार रैली में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने मुशरान पार्क चौक पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे तो लगे ही, कांग्रेस कार्यालय का भी घेराव किया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सुरक्षा बढ़ाई। अब इस दौरान कांग्रेस पार्षद काजल ने भाजपा की सदस्यता ले ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का लगातार अपमान होता है, ऐसी पार्टी में रहना संभव नहीं। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में चौंकाने वाली घटना हुई। 87 साल के बुजुर्ग विश्वनाथ तिवारी की उनके भतीजे की पत्नी ने पिटाई कर दी। वीडियो भी एक सामने आया है। विश्वनाथ अविवाहित है और भाई के परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने संपत्ति भी भाई के बेटों के नाम कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बुजुर्ग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। रायगढ़ स्टेशन पर 4th लाइन कनेक्टिविटी और प्लेटफॉर्म विस्तार का काम जारी है। 1 से 15 सितंबर तक सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा। अब इस दौरान कई लोकल और वीकली ट्रेनों का संचालन रद्द रहेगा। जनशताब्दी और गोंडवाना का संचालन बिलासपुर से होगा। हालांकि रात में रायगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। संभल जिले के गुन्नौर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। नेहरू चौक पर बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। कई अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। अब इस दौरान पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर मौजूद रहे। इससे पहले चंदौसी और बहजोई में भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। योगी सरकार के निर्देश पर चल रही इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मची। प्रशासन ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। जलालपुर क्षेत्र की सुपन सिटी 2 कॉलोनी में चोरों ने घर को निशाना बनाया। 5 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोरी की घटना में करीब 50 या नगद और 7 तोला सोना यानी लगभग 8 लाख की चोरी हुई। फरियादी चंद्र सिंह परमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। चोरों ने अन्य घरों को भी निशाना बनाया, लेकिन मकान मालिकों की गैर मौजूदगी से नुकसान का पूरा खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ममोरी थाना क्षेत्र के भैंसरा गांव में मृत मवेशियों के अवशेष मिलने के मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो चली है। किसान मजदूर महासंघ ने सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि 21 जुलाई को घटना में कुछ आरोपियों पर कार्रवाई तो हुई थी, लेकिन बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ज्ञापन में फरूख मंसूरी, राजा मंसूरी, शमीम, शाकिब पटेल और फैजान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।